हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साइंस एकेडमी विद पीके सर में। तो आज के मैथमेटिक्स के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, पिछले क्लासेस में हमने एक्सरसाइज 4.2 तक के सॉल्यूशन को क्लियर कर लिया था, जो कि एक डिटरमिनेंट का चैप्टर है। ठीक है ना, एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 4.2 तक हमने क्लियर कर लिया है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 की। ठीक है, उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल को निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, क्या उसके बेसिक होते हैं, पहले हम लोग वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज पे चलेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, कैसे निकालते हैं, और इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस को पूछा जाता है। और आपने ये टॉपिक जो है 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में, जिसको हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं। ठीक है ना, 10th क्लास के चैप्टर में यदि केसी सिन्हा बुक की बात करूं तो वो चैप्टर नंबर 7 में दिया हुआ है। ठीक है ना, तो देख लेंगे आप, और वो चीज पढ़े भी होंगे, मैं अभी बताऊंगा तो आपको मालूम चलेगा। देखिए यहां से लिखेंगे हम लोग, लेट a इज इक्वल टू x1 y1 b इक्वल टू x2 y2। मैं ये 3 लाइन क्यों दे रहा हूं, तो मैं आपको मालूम होगा कि यदि किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को डिनोट करना हो तो उसको 3 लाइन से ही लिखा जाता है। ठीक है, तो एंड c इज इक्वल टू व्हाट, x3 y3 be the vertices of a triangle ABC। मतलब क्या हुआ इसका, मान लिया गया है कि एक त्रिभुज ABC के शीर्ष के निर्देशांक कितना है, एक x1 y1, b का मान x2 y2 और c का मान x3 y3 है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला होता था, तो आप पढ़ चुके हैं 10th क्लास में भी, 1/2 मॉड ऑफ x1 तो y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक, ये मोड क्यों दिया जाता है, तो आपको पता होगा कि किसी भी क्षेत्र का, किसी भी एरिया का जब हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं, एरिया उसका निकालते हैं, किसी भी शेप का यदि एरिया निकालते हैं, वो चाहे ट्रायंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, या कोई भी शेप हो, वो एरिया कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, यानी एरिया कभी भी निगेटिव पॉसिबल ही नहीं है। सो इसको हम लोग मॉड लगा के लिखते हैं। यदि अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू भी आता है तो बाहर निकालने पर वो पॉजिटिव बन जाएगा, बिकॉज एरिया कभी निगेटिव पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा था 10th क्लास में। ठीक तो इस एक्सप्रेशन को, ये जो दिया हुआ एक्सप्रेशन है, दिया गया जो व्यंजक है, इसको हम लोग डिटरमिनेंट मेथड में कैसे लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, वो देखिए। तो लिख सकते हैं कि दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन in the form of determinant as 1/2 determinant of x1 x2 x3 y1 y2 y3 and 1 1 1। क्लियर, इसी को जब आप सॉल्व करिएगा, देख लीजिए x1, मान लीजिए कि हम c1 के अलोंग यदि इसको एक्सपेंड करते हैं तो x1 आमने सामने डिलीट कर दीजिएगा, तो y2 अब माइनस y3, फिर माइनस x2 आमने सामने को डिलीट कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा y1 अब माइनस y3, चूंकि वहां माइनस था बीच में, वो वापस अंदर जाएगा तो y3 माइनस y1 हो जाएगा, फिर x3 और ये जाएगा तो y1 माइनस y2, वापस आ गया ये फॉर्मूला। तो इसी को हम लोग, इसी एक्सप्रेशन को डिटरमिनेंट के फॉर्म में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। बात क्लियर है, तो ये हो गया डिटरमिनेंट का फॉर्मूला। यानी कि यदि कोई यदि किसी ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस यानी 3 निर्देशांक जो है, 3 कॉर्नर के निर्देशांक जो है, यदि वो दिए गए होंगे तो हम लोग डिटरमिनेंट मेथड से इस फॉर्मूले का यूज करके उसका एरिया निकाल सकते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट, इसके बाद कुछ पॉइंट्स मैं और लिखा दूंगा। इसको पहले नोट करिए, उसके बाद कुछ और पॉइंट्स हमको लिखाने हैं। ठीक है, नोट करिए। तो
चलिए ध्यान दीजिएगा, पिछले जो मैंने अभी पीछे बताया वो नोट कर लिया आप, और ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसको याद रखना जरूरी है। ठीक है, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको याद करना जरूरी है। क्या है? पहला लाइन में कहता है कि चूंकि ट्रायंगल का एरिया कभी भी पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। कोई भी शेप, मैंने पीछे भी बताया, कोई भी शेप का एरिया जो है नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है। किसी भी क्षेत्र का क्षेत्रफल आप नेगेटिव में कैसे बता सकते हैं? तो कोई भी शेप का एरिया जो है वो नेगेटिव पॉसिबल नहीं होता है। फिलहाल हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं बिकॉज इसमें हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कहता है कि यदि ट्रायंगल के एरिया, चूंकि ट्रायंगल का एरिया कभी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, इसीलिए उसका एरिया कभी भी निकालेंगे यदि नेगेटिव आ रहा है तो उसका पॉजिटिव वैल्यू ही लिया जाएगा। बात समझ रहे हैं? अगर नेगेटिव आता है तो उसका पॉजिटिव वैल्यू ही लिया जाएगा बिकॉज एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका लाइन कि यदि ट्रायंगल का एरिया दिया गया हो, यदि किसी क्वेश्चन में ट्रायंगल का एरिया दे दिया गया हो और उसमें कुछ पॉइंट्स को निकालने के लिए कहा जाता हो, तो उस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल का मान प्लस और माइनस दोनों लेके चलेंगे डिटरमिनेंट के सॉल्यूशन के लिए। ठीक है ना? यदि एरिया किसी क्वेश्चन में एरिया का मान दे दिया हो तो उस केस में उस एरिया को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू लेकर चला जाएगा डिटरमिनेंट के सॉल्यूशन के लिए। तीसरा है, कहता है कि यदि थ्री कोलिनियर, कहता है थ्री कोलिनियर यानी कि तीन कोलिनियर पॉइंट्स को मिलाकर यदि एक त्रिभुज बनाया गया है, यदि तीन कोलिनियर पॉइंट्स को मिलाकर कोई त्रिभुज बनाया गया है तो उसका एरिया हमेशा 0 के बराबर होगा। ये आप 10वां में भी पढ़े होंगे, 10th क्लास में पढ़े होंगे कि तीन संरेखित बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 0 के बराबर होता है, यानी कि 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेंगे। और मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में नॉर्मली 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला टाइप का क्वेश्चन क्या होगा कि आपको सिंपली 3 गो साइड दे देगा या 3 गो वर्टिसेस देगा ट्रायंगल का 3 वर्टिसेस का वैल्यू दे देगा और सिंपली कहेगा कि इसका एरिया निकाले। वो सबसे सिंपल होगा और वो 2 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो उसमें आपको सिंपली फॉर्मूला का यूज करना है और फॉर्मूला पे इसको पुट कर दीजिएगा, सॉल्व कर देंगे डिटरमिनेंट को, तो आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या होता है कि वो एरिया दे देगा और किसी एक पॉइंट में ट्रायंगल का 3 वर्टिसेस होता है, वो तीनों के किसी एक बिंदु के वैल्यू में के डाल देगा, चाहे एक्स डाल देगा, चाहे पी, कोई भी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का वैल्यू वहां पे डाल देगा और कहेगा कि यदि क्षेत्रफल यानी कि एरिया इतना है तो बताइए के का मान कितना होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, अभी हम लोग जस्ट देखने भी वाले हैं। तीसरा टाइप का क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रूफ करे कि दिया गया पॉइंट्स जो है वो ट्रायंगल का कोलिनियर पॉइंट है। ठीक है ना? आपको ट्रायंगल का 3 पॉइंट्स दे देगा, 3 वर्टिसेस देगा और कहेगा कि प्रूफ करिए कि ये क्या है? कोलिनियर है। तीसरा टाइप हो गया। चौथा टाइप क्या कहता है कि कोलिनियर है तो के का मान निकाले, बीच में के डाल देगा या कोई कंडीशन दे देगा कि यदि ये ट्रायंगल का जो वर्टिसेस है वो ट्रायंगल यदि कोलिनियर है तो आप ये कंडीशन प्रूफ करके दिखाइए, और नहीं तो कोई पॉइंट में कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दे देगा, उसका मान निकालने के लिए कह देगा। ठीक है, तो ये एक टाइप हो गया। एक टाइप और इसमें आता है क्या, 2 पॉइंट दे दिया हुआ रहेगा, कोई ट्रायंगल का 2 पॉइंट दे दिया रहेगा और तीसरा पॉइंट आपको खुद से मानना होगा और तीसरा पॉइंट को मानकर एक ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा, जिससे कि आपको एक समीकरण मिलेगा, एक इक्वेशन प्राप्त होगा और वो इक्वेशन ही फाइंड करने के लिए कहा जाता होगा। ठीक है, तो चलिए हम इन सभी टाइप्स के क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए, जो आपका भी टाइप इंपॉर्टेंट टाइप टर्म्स लिखा हुआ है। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। मैं मिटा दूं, इसको मिटा रहा हूं। एनसीईआरटी का बुक निकाल लेंगे और उसमें देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिख रहा है कि फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ द वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ध्यान दीजिएगा, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम नहीं दिया है कि ए है, बी है, सी है, पी क्यू आर, कुछ भी है। आप अपने मन से कुछ भी ट्रायंगल का नाम मान सकते हैं, पी क्यू आर एस, ए बी सी, एस आर टी, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, ट्रायंगल का साइड 3 को मान लीजिए और वो साइड वो दे रखा है। ठीक है ना? तो हम लोग क्या करेंगे, पहला सॉल्यूशन, आप अपना बुक निकाल लेंगे, मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया है, लेट कर लेंगे। ट्रायंगल का साइड का मान दिया हुआ नहीं है, ट्रायंगल का साइड का नाम नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग लेट कर लेंगे। अगर दिया हुआ रहता तो गिवन दैट लिखते। तो ए बराबर मान लीजिए दिया है 1 0, बी बराबर मान लीजिए
60 और C बराबर क्या है 43। ठीक, ए बी सी तीनों हो गया। ठीक, तो हमको इसका एरिया निकालने के लिए कह रहा है, तो लिखेंगे, अब देन ध्यान, आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। ठीक है, ये जो पॉइंट आ गया, ये पॉइंट का नाम हो जाएगा x1 y1। ये जो पॉइंट आया ये काम करेगा x2 y2, और ये जो पॉइंट आ गया वो काम करेगा x3 y3। तो लिखेंगे एज वी नो दैट, हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। क्लियर? चलिए वैल्यू पुट करते हैं। 1/2 x1 x2 x3, देखिए x1 x2 x3 यानी कि क्या हो जाएगा 164। दूसरा है 003, तीसरा बच्चा 111। ठीक, आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 2 0 ऑलरेडी हमको मिल रहा है, तो इसमें और ज्यादा कुछ सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं इस लाइन से। अगर ऐसा नहीं हो, आपको सभी जगह अंक मिल जाए, तो आप एक अप्लाई करेंगे, क्योंकि सब में 1 1 1 तो रहेगा ही, तो एक अप्लाई आप जरूर करेंगे, उससे आसान हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। R1 माइनस R2, चेंज इन R1 माइनस R2, और चेंज इन R2 माइनस R3। R1 में चेंज करेंगे R1 माइनस R2 से, R2 में चेंज करेंगे R2 माइनस R3 से, तो दो टर्म आपको 0 मिल जाएगा, तो सॉल्यूशन करने में आसानी होगा। फिलहाल हमको ऑलरेडी 2 टर्म 0 मिल रहा है, तो लिखूंगा मैं बाय एक्सपेंडिंग अलोंग, किस लाइन में 2 को 0 मिला, तो दूसरा कॉलम में अलोंग C2 लिख देते हैं, और यहां पे हम लोग अप्लाई कर भी देते हैं। तो डेल इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। ओके, C2 यहाँ क्या है बच्चा 3 ना, माइनस प्लस का साइन भी देखना है। देखिए प्लस माइनस प्लस होता था, तो यहाँ बीच में माइनस है, माइनस प्लस यहाँ आने वाला है माइनस, सो -3 से यहाँ पे हो जाएगा। क्यों आएगा आप लोगों को पता होना चाहिए, आपको मैंने शुरू में साइन नोटेशन बताया था, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है, इसलिए यूज करेंगे क्या -3। अब देखिए आमने सामने को डिलीट कर दीजिए, आमने सामने को डिलीट कर दिए, क्या बचा 1611। गर्मी हो रखा है काफी। चलिए, तो डेल इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चा -3/2 इंटू व्हाट, एक काम करते हैं, इसको मोड में रखते हैं, बिकॉज अंदर का वैल्यू आपको पॉजिटिव निकालना है ना। तो ये हो जाएगा कितना 3 इंटू 1 माइनस 6, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव हो ही जाएगा। तो 1/2 देखिए 6, ये हो जाएगा 5, तो 3 बचे कितना 15 प्लस में। अब इसको बाहर निकाल दीजिएगा, तो 15 बाई कितना आ जाएगा 2। और इसका आप दशमलव में भी तोड़ सकते हैं, इतना भी छोड़ सकते हैं, दशमलव में तोड़िएगा तो 7.5, और हमेशा इसका यूनिट लिख देंगे स्क्वायर यूनिट, बिकॉज एरिया का यूनिट क्या होता है स्क्वायर यूनिट। तो ये आपका आ गया इस ट्रायंगल का एरिया। तो इस प्रकार से यदि कोई भी सिंपली आपको ट्रायंगल का तीनों साइड दिया हुआ रहे, तो आप उसका एरिया बस फॉर्मूला पर रख के आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर है बात? तो इसमें 2 क्वेश्चन और हैं, इसमें टोटल कितने क्वेश्चन हैं, और इसमें 2 क्वेश्चन और हैं इसी टाइप के, आपको बस साइड्स दे रखे हैं, आप अपने से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको आप नोट कर लीजिए, और क्वेश्चन नंबर इसी 1 का 2 और 3 खुद से ट्राई कीजिए, बन जाएगा, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। इसको आप नोट करिए, तब तक हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को। सो दैट पॉइंट्स इतना 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 आर कोलिनियर। हमने बताया पीछे भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है, एक पॉइंट दे देगा, ट्रायंगल का तीनों पॉइंट दे देगा और कहेगा कि इसको कोलिनियर प्रूफ करना है। तो सो सिंपल, कोलिनियर का मतलब क्या, मैंने आपको इंपॉर्टेंट नोट्स में क्या लिखवाया कि यदि किसी ट्रायंगल का पॉइंट्स कोलिनियर होगा, इसका मतलब कि उसका एरिया कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो हमको ये कोलिनियर प्रूफ करने के लिए कह रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको ट्रायंगल का मान, ट्रायंगल का एरिया क्या करना है 0 प्रूफ करना है। चलिए काम स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं सॉल्यूशन। लिखेंगे गिवन दैट मतलब दिया है, क्या दिया है बच्चा, तो a का मान दे रखा है कितना a और b प्लस सी,
B का मान दिया है B और C प्लस A, C का मान दिया है C और A प्लस B। ठीक, ये ABC का मान दे दिया है। लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ क्या बच्चा, ट्रायंगल इक्वल टू क्या 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ओके, चलिए 1 थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं। डेल इज इक्वल टू 1/2, वैल्यू पुट करें x1 x2 x3। देखिए यही ना होता है x1 x2 x3, तो लिखेंगे A B C, यहाँ है B प्लस C, C प्लस A प्लस B और 1 1 1। ठीक, चलिए आगे करते हैं क्या, इसमें हम लोग अप्लाई करते हैं। मैंने आपको बताया अप्लाई करने के लिए आप एक और प्रॉपर्टी लगा के भी इसको जीरो प्रूफ करते हैं कि C1 और C2 को जोड़ के A प्लस B प्लस C कॉमन ले लेंगे तो आपको प्रॉपर्टी के अनुसार ये जीरो हो जाएगा। बिकॉज आपको सिखाना है हमको, इसीलिए हम R1 में से R2 घटाएंगे, R2 में से R3 घटाएंगे। हमने जो भी पीछे बताया कि कैसे आप आसान कर सकते हैं वो तरीका सीखिए। तो R1 माइनस R2 कर दीजिए, चेंज इन R1, R1 माइनस R2 एंड चेंज इन R2 माइनस R3। आइए यहाँ पे डेल इज इक्वल टू, इसमें से इसको घटाना है, A माइनस बी हो जाएगा 1/2 बाहर, A माइनस बी, इसमें से इसको घटे, देखिए C से C कैंसिल तो B माइनस A और 1 में से 1 गया 0। यहाँ आ जाते हैं B माइनस C और यहाँ देखिए A में से A कट गया तो C माइनस B और ये 0। फिर C A प्लस B, C A प्लस B और ये 1। कोई दिक्कत, कॉमन तो ले सकते हैं लेकिन चलिए डायरेक्ट हम बनाते हैं बाय एक्सपेंडिंग। देखिए 2 को 0 हो चुका है, बाय एक्सपेंडिंग अलोंग C3 के अलोंग एक्सपेंड करें। देखिए क्या होता है प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस माइनस प्लस, प्लस का साइन है तो ये 1/2 इनटू यहाँ 1, आमने सामने का हो जाएगा डिलीट, तो हो जाएगा A माइनस बी, B माइनस C, B माइनस A, C माइनस B। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करें। A में C से करिएगा AC, A में B से करिएगा AB, B में C से माइनस BC, उसके बाद प्लस B²। इसमें आ जाते हैं, देखिए B में B से किए तो माइनस का साइन B² और B में C से किए तो ये माइनस और ये माइनस क्या कर देगा इसको प्लस BC। A से करेंगे तो AB माइनस तो प्लस AB और माइनस माइनस प्लस और फार्मूला वाला माइनस तो माइनस में AC। क्या कटा, AC से AC गया, AB से AB गया, BC से BC गया, B² से B² गया। सो 1/2 इंटू में क्या बच गया 0। सो डेल इज इक्वल टू 0। तो आप लिख सकते हैं हेंस पॉइंट्स A B C आर कोलिनियर। और यही हमें प्रूफ भी करना था, कोलिनियर प्रूफ करना था, मैंने कर दिया। कोलिनियर प्रूफ करने का मतलब क्या होता है कि एरिया कितना ला दीजिए 0 ला दीजिए। क्लियर है ना बात। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आप इसको नोट करिए जल्दी से, फटाफट नोट करिए, फटाफट। मिटा दो मैं इसको, हो गया ना जी, स्क्रीनशॉट मारिए, फटाक खींचो। काफी छोटा एक्सरसाइज है लेकिन क्वेश्चन इससे आते रहते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपके लिए। छोटा है तो क्या हुआ, किसी छोटी चीज को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। चलिए ध्यान, अगला क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये भी। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टिसेस आर फलानुआ फलानुआ फलानुआ। ठीक है, कारण मैंने बताया था आपको कि एरिया दे देगा और एरिया देने के बाद वर्टिसेस में कोई ना कोई एक चालाकी करेगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बैठा देगा, कहेगा उसका मान निकाले। उसके लिए इंपॉर्टेंट नोट आपको याद करना था क्या, तो कि एरिया जब दे दिया जाएगा तो उसको प्लस और माइनस दोनों में लेके चलेंगे। तो चलिए लेके चलेंगे हम लोग डायरेक्ट। इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। इसका सॉल्यूशन मैं डायरेक्ट करूंगा। क्वेश्चन आप अपने एनसीईआरटी में देख लीजिए, लिख देते हैं। मान लेते हैं ए कितना है K0, B कितना है 40, C कितना है 02। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया गिवन बच्चा दिया है
एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या, प्लस माइनस थ्री, प्लस माइनस थ्री। और ये प्लस माइनस थ्री दिया तो नहीं है बच्चे, थ्री दिया है ना, मैंने अभी क्या बताया इंपॉर्टेंट नोट्स में, कभी भी एरिया दे दिया जाए तो प्लस माइनस दोनों लेके चलते हैं। अब बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया, बराबर क्या दे रखा है, प्लस माइनस थ्री। अच्छा आप ही बताइए, दो ऊपर जाके क्या बन जाएगा, 3 दूनी 6 बन जाएगा। मान पुट कर दो ना, K40 002 002 111 बराबर प्लस माइनस कितना बच्चा, 6। अब इसको करते हैं सॉल्व, इसको क्या करते हैं, सॉल्व। लिखेंगे 2 को 0 कहाँ दिख रहा है आपको, C2 में, बाय एक्सपेंडिंग, घटाने की जरूरत ही नहीं है, साफ दिख रहा है हमको 2 0, बाय एक्सपेंडिंग अलोंग C2। मैं यहाँ लिख दूं C2 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, मैंने साइन नोटेशन आपको बताया, यहाँ पे माइनस आता है तो माइनस लेके चलेंगे बच्चों, -2 डिटरमिनेंट आमने सामने डिलीट कर दीजिए, K411 बराबर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 6। अब इसको गुना में तो भागा में भेज सकते हो यार, चलो कोई नहीं, माइनस दूर रहने दो इसको, ये हो जाएगा K माइनस में 4 इक्वल टू प्लस माइनस 6। एक काम करते हैं, लिखते हैं टेकिंग पॉजिटिव साइन, अलग अलग साइन है, अलग अलग हम लोग यूज करेंगे। तो अगर पॉजिटिव साइन यूज करिएगा तो -2 K माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस, पॉजिटिव है निगेटिव ऐसा होगा, चलिए पॉजिटिव साइन हो गया, तो 2 तिहाई कितना हो गया बच्चे, 6। अब इस माइनस को इसमें डाल दीजिए, तो माइनस में K अब प्लस में 4 अब बराबर में 3। अब ये 3 को ये पट ले आओ, K को पट ले चल जाओ, यानी K का मान कितना हो जाएगा, 4 माइनस 3 1। ठीक, लिखेंगे अगेन, पुनः टेकिंग कौन साइन बच्चे, नेगेटिव साइन। क्या लिखेगा, -2 K माइनस 4 बराबर -6, 2 तिहाई 6, माइनस माइनस कट गया तो K माइनस 4 बराबर 3, तो K बराबर 3 प्लस 4 बराबर 7 लिख सकते हैं। हेंस K बराबर एगो 1 आया, एगो 7 आया। कोई दिक्कत है, एक बार 1 आया, एक बार 7 आया, हो जाएगा ना। इसी में एक और क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और वो आप खुद से बना लेंगे, सेम है, वहां भी आपको 1 मिनट, हमने तो ये क्वेश्चन ही गलत लिख दिया था यार। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो 3 दिया हुआ था, नहीं 3 नहीं दिया हुआ था, 4 दिया हुआ था। कोई नहीं, अगर 3 दिया हुआ रहेगा तो ये आंसर हो जाएगा, अगर 4 दिया हुआ रहेगा तो देखिए मैं सुधार दे रहा हूँ, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। आप ही बताइए 4 माइनस 4 कितना हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ अगर 8 रहता तो 4 दूनी 8 कटता, और ऊपर टी यहाँ पे 2 ऊपर टी जाता, 2 प्लस 4 6, आपका आंसर आ जाता 0 और 6। बात वही है, अगर आप 3 लेके बनाइएगा तो वो आंसर आ जाएगा, ये लेके बनाए तो ये आंसर आएगा, उसमें क्या है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, और इसके बाद वाला क्वेश्चन 3 का 2 आप खुद से ट्राई करेंगे, बस थोड़ा सा वर्टिसेस का मान हल्का सा चेंज किया है, बाकी एरिया ऑफ ट्रायंगल तो उतना प्लस माइनस 4 ही लेके चलना है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, और हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में भी देखिए 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, और इसमें हम केवल एक ही क्वेश्चन बनाएंगे और एक आप खुद से बना लेंगे, ठीक है ना, बिकॉज दोनों सेम है, बस अंक में डिजिट में चेंजिंग किया है। मैं मिटाऊं स्क्रीनशॉट, चलिए आज तो इसका क्रियाक्रम हो ही जाए 4.3 का, परेशान करेगा ये। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्या है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग। मैंने बताया कि 2 पॉइंट दे देगा और तीसरा पॉइंट आपको खुद से मान कर उसका इक्वेशन निकालना है डिटरमिनेंट का यूज करके। कहता है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1 2 एंड 3 6 यूजिंग डिटरमिनेंट। चलिए कोई नहीं,
लिखेंगे लेट a इज इक्वल टू 1 2, b इज इक्वल टू 3 6 एंड c का मान लो अपने से x y। ठीक, एक काम करना, आप कोई भी अगर जो क्वेश्चन बना रहे हो तो आप ट्रायंगल का फिगर भी बना देना। क्या जाता है, ए बी इधर सी ले लो, ये 1 2 हो गया, 3 6 हो गया, एक्स वाई हो गया। ठीक है, ये वाई है। चलिए लिखेंगे, चूंकि एरिया ऑफ कुछ बोल रहा है, पहले क्वेश्चन हम लोग ठीक से पढ़ लेते हैं, हम लोग क्वेश्चन सही से नहीं पढ़े। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग इतना इतना यूजिंग डिटर्मिनेंट। ध्यान दीजिएगा, हमने कुछ अलग मान लिया है ना, फिगर कुछ अलग कर दिया। मान लीजिए कि 2 पॉइंट्स हैं, एक ए है और एक बी है, इसका मान 1 2 है, इसका मान 3 6 है, और इस लाइन ज्वाइनिंग पे ये 2 पॉइंट जिस लाइन से ज्वाइन कर रहा है उसी लाइन पे एक और तीसरा पॉइंट हमको मानना है सी, जिसको हम लोग कह रहे हैं एक्स और वाई। कोलिनियर समझ में आता है क्या होता है? कोलिनियर, जो एक ही रेखा पर तीनों पॉइंट हो। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? एक ही रेखा पर उपस्थित पॉइंट। तो ध्यान दीजिएगा, ये तीनों लाइन एक ही रेखा में है। क्या मैं इन तीनों को मिलाऊंगा? देखिए, ए को बी से, ए को सी से और बी को सी से मिलाइएगा तो कोई ट्रायंगल बनेगा? नहीं बनेगा। कोलिनियर पॉइंट में ट्रायंगल बनता ही नहीं है, बिकॉज उसका एरिया क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो बच्चे ये बात को ध्यान रखेंगे, कभी भी 2 पॉइंट देके और उसी लाइन पे, उन दोनों पॉइंट से ज्वाइन होने वाले लाइन पे यदि तीसरा पॉइंट मान रहे हैं तो वो कोलिनियर का कंडीशन होगा। लिखेंगे हेयर, चूंकि ए बी एंड सी ऑल आर on the same line, इसीलिए A B C R what? कोलिनियर। कोलिनियर हो गया। अब जब कोलिनियर होगा तो उसका क्षेत्रफल क्या? 0। बच्चे ध्यान दीजिएगा एक बात, कोलिनियर प्रूफ करना होगा तो 0 लाएंगे, अब कोलिनियर मालूम चल जाएगा तो 0 लेके चलेंगे। ठीक, चलिए, इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, यानी कि 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 बराबर क्या? 0। ये 2 भागा में है, गुना में चल जाएगा 0, यहाँ लिख देता हूं मैं। चलिए पॉइंट बैठाएंगे, 1 3x 2 6y 1 1 1 बराबर 0। लिखेंगे अप्लाइंग R1 माइनस R2 एंड R2 में अप्लाई R2 माइनस R3। तो अप्लाई करें, 1 में से 3 गया -2, 2 में से 6 हो गया -4, ये 0, 3 में से x जाएगा 3 माइनस एक्स, 4 6 में से y जाएगा 6 माइनस वाई, 1 में से 1 गया 0, यहाँ पे है x y 1। लिखेंगे बाय एक्सपेंडिंग along C3 के along एक्सपेंड कर दो बच्चा, मैं यहाँ लिखूंगा, अभी जगह है मेरे में। C3 के along एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1, आमने सामने वाला डिलीट, यहाँ हो जाएगा -2 3 माइनस एक्स -4 6 माइनस वाई बराबर क्या रखा है? 0। अब इसको सॉल्व करिए तो इसको इसमें मल्टी, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, घबराइएगा मत। 6 दूनी के 12 प्लस में हो जाएगा 2y, इसको इसमें करेंगे, देखिए माइनस को प्लस कर देगा फार्मूला, तो 4 में 3 से तो 4 12 और 4 में इसे माइनस माइनस प्लस हो गया, फार्मूला वाला तो माइनस रहबे करेगा, 4x बराबर क्या हो गया? 0। x वाला यहाँ पे रख दीजिए 4x, या x और y दोनों को दूसरे तरफ ले चलिए, दूसरे तरफ तो हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 2y माइनस में जाएगा, और इधर का बचा 12 माइनस 12 0 ना, क्या कॉमन हो जाएगा? 2, तो 2x माइनस वाई बराबर 0, यानी कि 2x माइनस वाई बराबर 0, यही आपका
आंसर हो गया। तो ये जो इक्वेशन निकालने के लिए कह रहा था, ये हमारा इक्वेशन फाइनल आ चुका है। इसी का 2 नंबर क्वेश्चन में आप खुद से बनाने का प्रयास करेंगे। सेम है क्वेश्चन, आपको 2 पॉइंट मान लेना है, तीसरा पॉइंट उसी लाइन पे मानना है और वो पॉइंट वेरिएबल के रूप में मानिएगा x और y। उसके बाद दोनों को सॉल्व करिएगा तो इसी प्रकार से आपका एक इक्वेशन आएगा। आपका इक्वेशन ये आंसर ये भी दे सकता है y बराबर 2x, क्योंकि उस पट्टी ले जाइएगा इसको तो y प्लस में हो जाएगा, तो y बराबर 2x ही बचेगा। तो ये आपका एक इक्वेशन बन गया और यही इक्वेशन आपको 4 के 2 में भी फाइंड करना है। एक और लास्ट क्वेश्चन बच जा रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए उसको भी फटाफट सॉल्व कर आप खुद से कर ले सकते हैं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन नंबर 3 आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 के अनुसार ही इसको बताना है। ऑब्जेक्टिव टाइप है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आ चुका है, मैं वो भी चलिए बता ही देता हूँ। आप इसको नोट कर लिए हैं? चलिए कर ही लिए हैं, आप लोग तो खुद तेज हैं। ध्यान से सुनिएगा। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट, एरिया दे दिया, मैंने क्या बताया कॉन्सेप्ट, यदि एरिया दे दिया जाएगा तो उसके एरिया को प्लस माइनस दोनों में लेके चलना है। वर्टिसेस दिया हुआ है, वर्टिसेस में मान लूंगा 5 का सॉल्यूशन है बच्चा। लेट a इज इक्वल टू व्हाट 2 - 6, b इज इक्वल टू व्हाट 5 4 और c इज इक्वल टू व्हाट k। देखो के रख दिया ना, वही कहता है, बड़ी चालाक है ये। गिवन यानी कि दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर प्लस माइनस 35 स्क्वायर यूनिट है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x1। x1 छोड़ो यार, आप मान पुट करो ना, x1 लिखेगा 25k, लेकिन अपने एग्जाम हॉल में पहले लिख देना, अच्छा नहीं रहेगा। 111 बराबर क्या प्लस माइनस 35। ठीक, ये 2 चला जाएगा ऊपर, तब 35 दूनी 70 हो जाएगा। और मैं अप्लाई कर देता हूँ R1 माइनस R2 एंड R2 में चेंज R2 माइनस R3। बताइए ना, 2 में से 5 जाएगा तो -3, -6 -4 कितना हो जाएगा -10। 1 में से 1 गया 0, 5 में से k जाएगा तो 5 - k, 4 में 4 गया 0, 1 में 1 गया 0, यहाँ बच गया k 4 1 बराबर प्लस माइनस 35 दूनी 70। किसको लेके एक्सपेंड करूं, C3 को लिखेंगे बाय एक्सपेंडिंग अलोंग C3। C3 में देखिए 1 है, आमने सामने को डिलीट करना है तो -3 और 5 - k -10 0 बराबर में है प्लस माइनस 70। सॉल्व करेगा सॉरी तो 0 हो जाएगा ना, 0 माइनस में हो जाएगा 10 5 50, माइनस में होगा कि प्लस में होगा, प्लस में होगा ना जी, बीच में माइनस है तो देखो ना, इसको इसमें किया 0 फिर माइनस, इसको गुना कर लो 10 5 50 और माइनस माइनस प्लस 10 k, अब माइनस से गुना होगा तो होगा ना प्लस माइनस 70। लिख लीजिए टेकिंग पॉजिटिव साइन, ये हो जाएगा 50 और माइनस 10 के बराबर प्लस में 70। अब ये ऊपट्टी जाएगा, ये ऊपट्टी आएगा तो 50 माइनस में 70 बराबर 10 के, तो के बराबर बच्चे -20/10 यानी कि -2। फिर लिखेंगे टेकिंग निगेटिव साइन, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 10 के बराबर -70। ठीक है ना जी, तो ये 10 ऊपट्टी 70 है पट्टी, तो 50 प्लस 70 बराबर में 10 के। बताइए 7 5 12, तो 10 के बराबर 120, 0 से 0 गया, के बराबर 12 लिख दीजिए, हैंस के बराबर -2 12। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, 12 और -2। क्लियर है ना, 12 भी और -2 भी। इस प्रकार से आपका ये एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है।
और यदि आप इसके और पिछले का भी वीडियो चाहते हैं और आप नहीं देखे हैं अभी तक, डिस्क्रिप्शन में बच्चा सारे वीडियो का लिंक पड़ा हुआ है, आप स्टार्टिंग से डिटरमिनेंट पढ़ सकते हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। यदि किसी भी क्वेश्चन में कोई क्यूरी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, मेरे सामने अभी आपके सामने नंबर ब्लिंक हो रहा होगा कॉर्नर पे, आप उस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं अपना क्वेश्चन, मैं आपको वो क्वेश्चन सोल्यूशन कर दूंगा, ठीक है ना। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो आप कॉल कर सकते हैं, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक आप इस एक्सरसाइज को किसी दूसरे बुक से जरूर बनाएं और जो जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे अभी छोड़ा है कि आप खुद से बना लीजिएगा, वो प्रैक्टिस जरूर कर लेना है, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।